ई रुपी आपने सुना रहेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री और न्यूज में आपने सुना रहेगा कि ई रुपी आखिर में ये क्या है और इसका फ़ायदा हमें कैसा मिल सकता है। और ई रुपी कंपेयर करें तो आखिर में कहीं ना कहीं से रिलेट है। जी हाँ, कहीं ना कहीं रिलेट से आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो, ये पेटीएम से रिलेट है। जी पेटीएम से, ये ई रुपी पेटीएम से रिलेट है। पेटीएम आपने देखे रहेंगे, सर्वप्रथम ये अगर वॉलेट जो लॉन्च हुआ है ये प्राइवेट कंपनी द्वारा सेम एज वेल एज ई रुपीज ही काम करेगा। बस इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर है। पेटीएम जैसे आपने कॉन्टेक्टलेस, कैशलेस पूरी सुविधा इसमें डाल दी है, प्लस आपको अकाउंट से इसे लिंक कर दिया गया है। सेम अपना ई रुपी करेगा। चलिए आइए देखते हैं ई रुपी में क्या खासियत है, हम देखना चाहते हैं क्या, हम जो देखना चाहते हैं क्या वही मिल रहा है कि कुछ अलग है। चलिए आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सर्वप्रथम इसे कहाँ लॉन्च किया गया। सर्वप्रथम इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य, सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध राजधानी मुंबई ई रुपी को लॉन्च हुआ है। जो लॉन्च करा गया है वह भारतीय महिला कोविड वैक्सीन लेते हुए पेमेंट की है, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर्वप्रथम महिला इसे यूज कर रही है। जी ये लॉन्च हुआ है। जी इसका डेट आपको जान की खुशी होगी। जी हाँ, इसका डेट आपको जान की खुशी होगी 2 अगस्त 2021। जी हाँ, 2 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च करवाया है। ये ऑनलाइन माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है, जो डिजिटल करेंसी को सपोर्ट कर रही है। जी अब व्हाट इज देखेंगे, इसमें व्हाट इज क्या है। ई रुपी आप देखेंगे, ई रुपी का दूसरा नाम है, पहले ई रुपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रुपी। ई रुपी का इलेक्ट्रॉनिक रुपी स्टैंड फॉर, इसका दूसरा नाम है जी, इसका दूसरा नाम है डिजिटल करेंसी। इसका तीसरा भी नाम है, जी हाँ तीसरा भी नाम है ई वाउचर। जी हाँ, ई वाउचर इसका तीसरा नाम है। अब इसमें देखेंगे ये क्या है। जी हाँ, यह सेम कॉन्टैक्टलेस कैशलेस विथाउट फिजिकल इंटरफेस। विथाउट इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन। ये व्हाट इज इसका हो गया। थर्ड हम समझेंगे यूजेस। जी हाँ, यूजेस में आप देखेंगे कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ ऐसी खास बात होगी जो काफ़ी से अलग बनाते होगी। जी हाँ, जो काफ़ी वॉलेट इतने सारे निकल चुके हैं, कुछ भारत सरकार द्वारा, कुछ प्राइवेट कंपनी द्वारा निकल चुके, फिर भी इसको टक्कर देने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐसा नया फीचर ऐड किया रहेगा। जी हाँ, इसमें देखते हैं क्या नया फीचर है। सर्वप्रथम हमें देखना पड़ेगा इसका यूजेस, और इसका यूजेस का क्या मोटिव है। सबसे पहले कोई एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, किसी को मैंने डोनेट किया 10,000 रुपया ई रुपी के माध्यम से, ई वाउचर डिजिटल करेंसी के माध्यम से मैंने सिर्फ 10,000 डोनेट किया, और मैं नहीं समझ पा रहा उसे वो एडवांटेज मिली कि डिसएडवांटेज मिली। एडवांटेज मिली तो मेरा कार्य संपन्न हुआ, डिसएडवांटेज मिली यानी मेरा पैसा कुछ ना कुछ गलत चीज़ में लग गया। तो आइए इसे समझते हैं क्या है। तो इसमें सारे हम एडवांटेज समझेंगे। सबसे पहले इसको यूजेस में देखेंगे।
इसको यूजेस में सर्वप्रथम दिया गया है फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज। दूसरा चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में। थर्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट मदर। फिर ड्रग्स में, फिर डिलीवरिंग सर्विसेज, टीबी इराडिक्शन प्रोग्राम में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन सभी में यूज होगा। सॉरी, डिलीवरी ई है, डिलीवरी। डोनेट कोई भी करता है तो उसका सदुपयोग वह जान सकता है कि हमारा पैसा सदुपयोग में हुआ है कि नहीं हुआ है। जी, अब हम बात करते हैं इसके पार्टनर्स की। जी, इसके पार्टनर कौन कौन है। सर्वप्रथम आप देखेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। पहला ये डिपार्टमेंट हो गया पार्टनर। दूसरा पार्टनर, इसका दूसरा पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वीमेन थर्ड आप देखेंगे आप इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके पार्टनर हो गए। अब इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या है। भारत सरकार जब इसे बनाई है तो भारत सरकार के लोग इसे करे रहेंगे। जी, ये गवर्नमेंट है जो बनाई है कंपनी। NPCI स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसी NPCL ही बनाया है, रुपे कार्ड को बनाया। उसी तरह इसे भी ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। भीम ऐप्स को भी इसी ने बनाया है। ये इसमें जो बनाया है, इसमें यूज होने वाले जो है सेम जो मैंने आपको बताया पेटीएम हुआ, भीम हुआ, सेम इसी में भी वही प्रयोग होगा। और इट इज UPI स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें भी एक QR कोड रहेगा जो क्विक रेस्पॉन्स करेगा और SMS भी रहेगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके माध्यम से इसमें हम पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ये रुपए का ये इस तरह कार्य होगा। अब इसमें हम देखते हैं हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी जब इसे लॉन्च किए, कुछ ही समय के पहले इसे भारत सरकार एक बड़ी
उपलब्धि प्राप्त करी है, जो UNSC जी यू से यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ, UNSC जो न्यूयॉर्क में है, उसकी कमान अब भारत के हाथ में आई है। जी हाँ, हमें ये जान के खुशी हो रही है और हमें एहसास भी हो रहा है कि अब भारत सब सशक्त के रूप में, शक्तिशाली के रूप में उभर रहा है और हमें यह कमान भारत के हाथ में आई है। ये काफ़ी खुशी की बात है।